पूज्य बाबा, पूज्य गुरुदेव, हम सब आपके अबोध बालक, आपके निमंत्रण पर आपने हमारे नाम स्वीकार किए हैं। हम यहाँ आपके दरबार में एकत्रित हुए हैं। हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिएगा प्रभु। कोटि कोटि प्रणाम अर्ज करते हैं हम। हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। रामायणी सत्संग के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरुजनों का ये एक तुच्छ नौकर आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्ज करता है। मेरी नतशिर वंदना स्वीकार कीजिएगा। हार्दिक अभिनंदन है आप सबका यहाँ पधारने पर। परम सौभाग्य की बात है ऐसा सुअवसर जो गुरुजनों की कृपा से हम सबको मिलता है। यही समय है जिस वक्त संसार का विस्मरण करके तो परमात्मा का स्मरण अधिक से अधिक कर सकते हैं। संसार में रहते तो संसार का स्मरण ही होता है, परमेश्वर का स्मरण तो लेश मात्र होता है। मानो गुरुजनों ने ऐसा अवसर प्रदान किया है जब आप अधिक से अधिक समय परमेश्वर के स्मरण में लगा सकते हैं और संसार का विस्मरण कर सकते हैं। जितने भी दिन हैं, लंबा साधना सत्संग है, बहुत दिन है, 3 रात्रि का नहीं, 5 रात्रि का नहीं, नवरात्रि सत्संग है, बहुत समय है। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, इतना अनमोल समय, इतना दुर्लभ सुअवसर जो मिला है, इसे गवाइएगा नहीं, इसका सदुपयोग कीजिएगा। जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं। और काम ही क्या है यहां पर, और कुछ नहीं। इसलिए जिस काम के लिए मेरे गुरुजनों ने आपको यहां बुलाया है वही काम कीजिएगा। कोई व्यापार की चर्चा, कोई समाचार पत्र इत्यादि, कोई राजनीति की चर्चा, मानो को संसार की कोई चर्चा इत्यादि नहीं करनी। परस्पर परिचय इत्यादि क्या करना है, जान के आप साधक हैं, मैं भी एक साधक हूं, इतना ही पर्याप्त है। यही परिचय याद नहीं रहता। विभिन्न पर्सनैलिटीज यहां आई हुई हैं। वे सब अलग हो सकती हैं। कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है, कोई रिटायर हो गया हुआ है, कोई कैसा है कैसा है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व यहां पर पधारे हुए हैं, पर एक व्यक्तित्व जिसे कभी नहीं भुलाना वह है कि हम सब साधक यहां आके ये बड़प्पन यदि नहीं मरा तो फिर कभी नहीं मरेगा, इसे कोई नहीं मार सकेगा। यदि गुरुजन भी हमारे बड़प्पन को, हमारे अभिमान को चकनाचूर नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकेगा, ये कभी नहीं होएगा। इसलिए बेहतर यही है अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करके तो साधना कीजिएगा। लीजिएगा महाराज, सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। हमारा अहंकार, अहम भी आपके श्री चरणों में समर्पित है महाराज, कुचल दीजिएगा इसे। लौटने पर हम इसे साथ नहीं ले जाना चाहते, इसे खत्म कर डालिएगा। तो कोई उपलब्धि जो यहां से आप प्राप्त करके जा रहे हैं, यदि वैसे ही फुंकारे मारते हैं जैसे मारते आए हैं तो कोई उपलब्धि जो है वह नहीं मानी जाएगी। फिर तो कुछ नहीं पाया यहां रहते भी। कार्यक्रम किस प्रकार होगा? प्रातः 4 बजे जागरण की घंटी बजेगी। 5 से 6 बजे तक सत्संग हॉल में सभी को जाप करना होगा। ये रामायणी सत्संग का थोड़ा कार्यक्रम भिन्न होता है, बाहर लिख के भी लगा दिया गया हुआ है, पढ़ भी लीजिएगा, मैं सुना भी देता हूं आप सबकी सेवा में। लगभग 45 मिनट 50 मिनट का जाप होगा। आप माला लाइएगा, गिनती का जाप करना होता है। 10,000 जाप सुबह और 10,000 जाप शाम को।
आप माला पर कर सकते हैं, समय पर कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे, पर 10,000 जाप इसी सत्संग हॉल में पूरा होना चाहिए। आप अतिरिक्त समय भी आ सकते हैं। बैठक आरंभ होने से पहले 15 मिनट 20 मिनट आप पहले पधारें, जाप करें। जाप की संख्या 10,000 होनी चाहिए। इसके साथ थोड़ा भजन कीर्तन की कोशिश करेंगे, समय मिला तो होगा। 6 बजे चाय मिल जाएगी। उसके बाद सब लोग मिलके तो नीलधारा जाएंगे। तीर्थ स्थान है हमारे लिए। एक यहां निवेदन करूंगा, जो साधक अपनी गाड़ियां लेके आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वे गाड़ी आगे तक ना ले जाएं, जहां से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां आरंभ होती हैं। गाड़ी सड़क के इस पार ही रखें। स्कूटर पर भी जो देवियां सज्जन जाते हैं, उनसे भी निवेदन है कि स्कूटर वाले को आग्रह न करें कि वहां तक आगे तक ले जाए। पिछली बार भी राज्य सरकार ने बड़ा भारी एतराज किया था और इस बारी भी वे इसी प्रकार से एतराज कर रहे हैं। बहुत लोग वहां जाने लग गए हैं, तो उनके आने जाने में किसी प्रकार की हमारी तरफ से असुविधा न हो, ये बात ध्यान रखिएगा। अपनी गाड़ियां नीचे ही रखिएगा। यदि आप आगे तक नहीं जा सकते तो वहीं से मत्था टेकिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी जो है वह आगे नहीं ले जानी। और स्कूटर वालों को भी आग्रह नहीं करना कि वहां आगे तक लेके चले, जहां से नीचे उतरने के लिए सीढ़ी जो है वह आरंभ हो जाती है। वह कहते हैं इट्स नॉट ए पार्किंग स्पेस। ऐसा आज किसी संत महात्मा ने मुझे वहां पर कहा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 बजे नाश्ता मिल जाएगा। यहां पर 9 से 9:30 से 11 बजे तक श्री रामायण जी का पाठ होगा। उसके बाद दोपहर का भोजन 12 बजे मिल जाता है। 1 बजे से 2:30 बजे तक मौन रखा है स्वामी जी महाराज ने। आधा घंटा कम है मौन, इसमें किसी और चीज के लिए समय दिया होगा। कोई अवश्य कारण होगा कि स्वामी जी महाराज ने मौन का आधा घंटा समय यहां कम क्यों रखा है। 3 से 4:30 बजे फिर श्री रामायण जी का पाठ होगा। उसके बाद चाय मिल जाती है। 6:30 से 7 बजे तक पुनः इसी हाल में 10,000 गिनती का जाप करेंगे, भजन कीर्तन थोड़ा करेंगे। उसके बाद रात्रि का भोजन मिल जाता है। अंतिम बैठक होती है 8:30 से 9:30 बजे तक, जिसमें अमृत पानी का पाठ होता है। कुछ 2 शब्द आपकी सेवा में कह भी दिए जाते हैं, भजन कीर्तन भी होता है। 10 बजे विश्राम की घंटी बज जाती है। अपनी बत्तियां इत्यादि बंद करके विश्राम कीजिएगा, जाप कीजिएगा, पर आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करने। अर्ज कर रहा था स्वामी जी महाराज ने इस साधना सत्संग में 1 से 2:30 बजे तक का मौन रखा है। तो शेष समय क्या करना होगा? इसमें अखंड जाप भी नहीं होता। गीता जी के पाठ के लिए भी स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा कि साथ करिएगा, और न ही ये कहा है इसके अतिरिक्त आपको 20,000 जाप करना है। तो फिर क्या करना है? ऐसा मुझे लगता है स्वामी जी महाराज के हृदय की ये बात अवश्य इस प्रकार की होगी, जाप तो करना ही है, जाप तो छोड़ना नहीं। जितना आपके पास बैठके सभी की सभी सबके लिए अनिवार्य है। कहीं इधर उधर नहीं जाना किसी ने, सब बैठ के यहां अटेंड करिएगा। शेष समय जो भी बचता है, जाप को हमारा स्वभाव होना चाहिए, जाप को करना ही करना है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ स्वामी जी महाराज के मन में अवश्य होगा। 3 घंटे के लिए रोज श्री रामायण का पाठ होगा। 1.5 घंटा एक बार, 1 घंटा दूसरी बार। साधक जनों खुल के बैठिएगा। जगह तो यही है कि बहुत भीड़ भड़ाका करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पिल्लर के पीछे कोई बैठना चाहता है तो उसे जबरदस्ती बिठाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं बैठते ना बैठे, आप जहां बैठना चाहते हैं मेरी माता सज्जनों वहीं बैठिएगा, आराम से बैठिएगा और प्रेम पूर्वक रामायण पढ़िएगा। नेतृत्व करने वालों से भी निवेदन है कि वे भी धीरे धीरे प्रेम पूर्वक रामायण पढ़ें और हम भी उनके साथ मिलकर प्रेम पूर्वक रामायण पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ऊपरी चीजें तो पता लग जाएंगी पढ़ते पढ़ते, सूक्ष्म चीजें पढ़ते पढ़ते नहीं पता लगती। वह जिस वक्त आप जाप करेंगे तो वह प्रसंग आएगा। उस कथा आज आई थी क्या
छोटी सी बात का किस प्रकार से उसने बतंगड़ बना दिया। वह क्या करना चाहती थी, उसकी भावना गंदी थी, अच्छी भावना नहीं थी। जाप करते हुए जब इस बात पर आप मनन एवं चिंतन करेंगे तो रामायण जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म चीजें हैं जो रामायण में, वह आपके मानस में उतरेंगे। यूं कहिएगा भक्तजनों, स्वामी जी महाराज ने ये समय दिया हो जब आप रामायण जी को पढ़ने के बाद उस पर मनन चिंतन करके तो उसे अपने जीवन में उतारें। न जाने अनगिनत बार हम रामायण जी को पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी के अंदर किसी एक पात्र का जीवन हमारे जीवन में उतरा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। विडंबना है ना। संत महात्मा कहते हैं रामायण पढ़ने का तभी अर्थ है यदि अपना जीवन आप वह परब्रह्म परमात्मा जिसने अपने आप को मानव बन के तो नरलीला करी है, यदि अपना व्यक्तित्व, अपने कर्म, अपने आचरण, अपने विचार उनसे तुलना करें कि हम कहां खड़े होते हैं, तब रामायण पढ़ने का फायदा है। असंभव नहीं है भक्तजनों, मत सोचिएगा कि हम कभी राम नहीं बन सकते। नहीं, राम का काम ही है सबको राम बनाना। वह राम आपको बनाते रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में वह आपको बनाते ही रहेंगे। अभी से क्यों नहीं? आपका सहयोग होना चाहिए। वह बिल्कुल तैयार, आपको राम बना के रहेंगे। वह राक्षसों को राम बना सकते हैं तो हम तो इंसान मानव बनाया, साधक बनाया है हमें वह राम क्यों नहीं बनाना चाहिए। शेष समय जितना भी है देवियों सज्जनों, जाप करते हुए रामायण जी पर जो पड़ा है, प्रसंग आया है, उस पर मनन चिंतन कीजिएगा। आखिर रावण के पास सब कुछ था, क्यों वह इतना असंतुष्ट था? क्यों उसके अंदर इतनी तृष्णा अधिक थी? क्या हमारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है? सब कुछ होते हुए भी शांति को, सीता माता को चुरा के भी ले गया है, लंका में वह विराजमान है, लेकिन उसके बाद भी इतना अशांत है वह क्यों? क्या उसका व्यक्तित्व तो हमारे साथ मिलता जुलता नहीं है? इन बातों पर चिंतन मनन कीजिएगा। और कैसा होना चाहिए ये अपने आचरण में, अपने जीवन में इसे उतारिएगा। भले ही अखंड जाप नहीं है, लेकिन अखंड जाप का कमरा तो अभी खुला है। अभी थोड़ी देर में जाके मैं अधिष्ठान जी की लाइट जला दूंगा, जलती रहेगी। जब तक साधना सत्संग की समाप्ति नहीं होती, आपको वह लाइट कभी बुझानी नहीं, अधिष्ठान का पर्दा गिराना नहीं, जैसा है रहने दीजिएगा। हाँ, पंखा लाइट दूसरी जलती है, कोई नहीं है, ऑफ कर दीजिएगा बाहर निकलने से पहले। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक महिलाएं किसी वक्त भी वहां जाएं, बाहर बैठें, अंदर बैठें, जाप करना चाहें, ध्यान लगाना चाहें, चिंतन मनन करना चाहें, करें। इसी प्रकार से सांझ 6 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक पुरुष किसी वक्त भी वहां जाएं, जाके बैठें, भीतर जाप करें, ध्यान लगाएं। इसलिए ध्यान की बैठक नहीं है, वहां आप ध्यान लगा के चाहे तो वहां ध्यान लगा सकते हैं। आप जाएं, जाप करें। 15 मिनट कम से कम पहले वहां से उठ के तो यहां पर पधार जाए, किसी को उठाना ना पड़े। आइए, बैठक का समय हो गया है, आप मेहरबानी करके उठिएगा। कोई संख्या तो ऐसी है नहीं कि इतना जाप करना है इसलिए हमें बैठे रहना है वहां, ऐसी कोई बात नहीं। कम से कम 15 मिनट पहले नीचे पधार जाइएगा। बाहर बैठे, अंदर बैठे, प्रेम पूर्वक श्री रामायण जी का पाठ कीजिएगा एवं जाप कीजिएगा। जाप भक्तजनों, स्वामी जी महाराज ने बाहर सड़क पर घूमते हुए यहां चक्कर लगाने वाला जाप नहीं रखा। हम तो यूज्ड टू हैं, बातें भी करते रहते हैं और जाप भी चलता रहता है, इधर उधर देखते भी रहते हैं और जाप भी करते रहते हैं। कैसा जाप है ये? छूट तो दी हुई है गुरुजनों ने, पर इसका लाभ जो हमें मिलना चाहिए वह लाभ हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस साधना सत्संग में जाप यहां बैठ के करने को उन्होंने कहा है। मानो
आंख बंद करके जाप कीजिएगा एवं कान भी अपने बंद करके तो जाप कीजिएगा। करके देखना भक्तजनों एक बार कैसा लगता है, न आंख खुले न कान खुले, सब कुछ सुनते हुए भी कान कुछ न सुने, ऐसी स्थिति में जाप करके तो देखिएगा एक बार कैसे लगता है। यदि अभी तक नहीं किया तो इस बार करके देखना, आंख बंद करके जाप, कान भी बंद करके। कान तो बंद होते नहीं ना, आंख तो बंद हो जाती है, इन कानों को कैसे बंद करना है? अभ्यास कीजिएगा, कुछ भी सुनाई नहीं देता। मन जाप में होगा तो कान कुछ नहीं सुन सकेंगे। मन जिस इंद्री के साथ होता है वही इंद्री सक्रिय होती है। यदि मन किसी और जगह पर लगा हुआ है तो वह इंद्री सक्रिय नहीं होगी। आप मन जाप पे लगा के रखेंगे तो जो कुछ बाहर हो रहा है, इधर हो रहा है, वह आपको सुनाई नहीं देगा। आंख तो बंद होगी थी आपकी। इस बारी आंख बंद करके एवं कान बंद करके तो जाप कीजिए। भोजन संबंधी भी थोड़ी परिवर्तन है, कृपया वे भी ध्यान से सुने। जैसे पिछले सत्संगों में आपको महिलाओं को सब्जी काटनी पड़ती थी, चपाती बनानी पड़ती थी, जैसे रामायण जी का पाठ समाप्त होता था 11 बजे, न सब्जी काटने की आवश्यकता है, न चपाती बनाने की आवश्यकता है, न सलाद काटने की आवश्यकता है, न आटा गूंदने की आवश्यकता है। एक की आवश्यकता है जाप करने की। सब कुछ आपको किया किराया मिलेगा। परोसने के लिए भी सभी मिलकर जैसे यहां बैठा करते थे वैसे नहीं बैठेंगे। जैसे चाय लेते थे, दलिया लेते थे खड़े होके, इसी प्रकार से दोपहर का भोजन भी मिलेगा, इसी प्रकार से रात्रि का भोजन भी मिलेगा। अभी गुरदासपुर से साधक आए हुए हैं, उन्होंने देखा है, ऐसा इन्होंने किया है। पिछले श्रावणी सत्संग में आप सबने जो सम्मिलित थे उन्होंने भी ऐसा किया है, इस सत्संग में भी ऐसा ही होगा। पहली मंजिल वाली महिलाएं और दूसरी मंजिल वाली महिलाएं, उनको चाय से लेकर रात्रि के भोजन तक सब कुछ पहली मंजिल पर ही मिलेगा और उनको महिलाएं बांटेंगी। परोसने वाली भी महिलाएं होंगी, ड्यूटी लगा दी जाएंगी। पंक्तियां बना लीजिएगा, एक एक करके चाय ले, तत्काल अपने बिस्तर पर जाके बैठें और चाय पीना आरंभ कर दें। नाश्ता लें, दोपहर का भोजन लें, रात्रि का भोजन लें, तत्काल अपने बिस्तर पर जाके बैठें। श्री रामचंद्र किसी जगह पर नहीं बैठना, परमात्मा की किसी चीज को खराब करने का हमें अधिकार नहीं है। अपने बिस्तर पर बैठिएगा, थाली अपने आगे रखी है, अन्न पते करिएगा, अन्न पते करके अपना भोजन आरंभ कीजिएगा। किसी की प्रतीक्षा करने की आपको आवश्यकता नहीं कि कमरे के और लोग अभी आए हैं कि नहीं आए हैं। आप अपना भोजन आरंभ कीजिएगा। जैसे ही समाप्त हो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, उठ जाइए, उठ के अपने बर्तन इत्यादि साफ कीजिएगा, कुल्ला इत्यादि करके तो जाप करना आरंभ कर दीजिएगा। नीचे पुरुषों को और जो महिलाएं नीचे होंगी उनको भोजन परोसना जो है वह पुरुषों द्वारा ही होगा। वह भी बिल्कुल इसी प्रकार से करें। अपने बिस्तर पर बैठ के भोजन चाय इत्यादि लीजिएगा। जो साधक गंगा निवास में ठहरे हुए हैं उनसे निवेदन है, यदि वो नैपकिन इत्यादि नहीं लाए हुए खाना इत्यादि ढकने के लिए, तो वे यहीं पर पुरुषों के 3 कमरे हैं, नीचे कहीं पर बैठ के तो भोजन कर ले। या यदि वो चाहें तो उनके लिए यहां बरामदे में कोई दरी इत्यादि भी बिछाई जा सकती है, पर एक शर्त पर। थाली रखने के लिए उन्हें अपना नैपकिन लाना पड़ेगा। छोटा तौलिया हो या नैपकिन हो वह रखिएगा, श्री रामचंद्र की दरियों पर नहीं। सीखने वाली बातें हैं भक्तजनों, इसमें कुछ नहीं होता। मत सोचिएगा इससे क्या होता है, पांव भी तो हम रखते ही हैं। ठीक बात है, मैं मानता हूं, मैं तो कहता हूं परमात्मा की हर चीज पर पांव भी जो है वह फूंक फूंक के रखना चाहिए। हमें अधिकार ही नहीं है परमात्मा की चीजों को बर्बाद करने का। ये परमात्मा का घर है, सब चीजें यहां परमात्मा की हैं। आप अपना नैपकिन लेके आइएगा तो बरामदे में आपके लिए दरी बिछा दी जाएगी, वहीं बैठ के आप भोजन करके तो गंगा निवास जा सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। बंदरों से भी बचाव रहेगा और धूल इत्यादि भी आपके भोजन पर नहीं पड़ेगी। जो साधक गंगा निवास में ठहरे हुए हैं उनके लिए ये इस प्रकार का निवेदन है। सब साधक बहुत अनुशासन में रहेंगे। आपके कमरों में साधना
सत्संग संबंधी नियम लिख के लगा दिए गए हुए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। हर कक्ष में बहुत नए साधक भी हैं, हर कक्ष में किसी एक की ड्यूटी लगाई जा सकती है, महिलाओं के कक्षों में भी और पुरुषों के कक्षों में भी वह नियम पढ़ के सुना सकते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें पता ही नहीं था। इस प्रकार के नियम हैं, पढ़ के उल्लंघन नहीं करना। एक विशेष प्रार्थना करता हूं देवियों सज्जनों आप सबसे। स्वामी जी महाराज ने मौन को रखा है इस सत्संग में 1.5 घंटे का, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। मेरा निजी निवेदन है, आप सबके श्री चरणों पर मस्तक रख के तो मैं निवेदन करता हूं, कुछ पाके जाना चाहते हो, कुछ बन के जाना चाहते हो तो मात्र 1.5 घंटे का मौन नहीं, अभी से मौन धारण कर लीजिएगा, और जब तक समाप्ति नहीं होती तब तक मौन रखिएगा, जाप करिएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल बोलना नहीं है, आपको अनावश्यक नहीं बोलना, इतना ऊंचा नहीं बोलना कि साथ कमरे वालों को जो है उनकी आवाज पहुंचे। कईयों का स्वभाव होता है ऊंचा बोलने का, उनसे निवेदन है धीमे बोले, अनावश्यक नहीं बोलना, बोलना है ही नहीं। मैं कहता हूं राम से बढ़ के बोलना और क्या है, इससे बेहतर बोलना और क्या है। यदि यहां जो अवसर मिला हुआ है, यहां रह के भी आदमी इस अवसर का लाभ नहीं लेता तो फिर बदकिस्मती ही कही जाएगी ना। क्यों इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ जो है दबाया जाए। अभी से साधना में हैं हम, हर नियम का पालन करना है जो स्वामी जी महाराज ने बनाया है। प्रेम पूर्वक रहिएगा, किसी को किसी प्रकार की हमसे कोई तकलीफ ना हो, किसी को किसी चीज की आवश्यकता हो, यहां के प्रबंधक हैं उनसे मिलिए, उनसे निवेदन करिएगा, वह आपको मंगवा देंगे, वह आपकी हर समस्या का समाधान करें। जो भी आपकी तकलीफ है किसी प्रकार की, कई प्रकार की होती है, डॉक्टर भी आए हुए हैं, परमेश्वर करेंगे किसी को ऐसी आवश्यकता ना पड़े। पर यदि किसी को शरीर में दर्द हो जाती है, कोई पीड़ा इत्यादि कुछ इस प्रकार की है, तो वह उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कुछ लेने के लिए। नहीं तो भक्तजनों जाप कीजिएगा, मजे से बैठिएगा, जहां भी आपको आराम से बैठने के लिए असुविधा ना हो किसी प्रकार की, जहां भी आप बैठ के मजे से बैठ के रामायण जी का पाठ कीजिएगा, जाप कीजिएगा। दिखावा नहीं करना, छोड़िएगा इस आदत को भी। लुक छुप के परमात्मा को दिखाओ। इंसान को व्यक्ति दिखाता है तो उसे दिखावा कहा जाता है, और परमात्मा को दिखा के देख तेरे नाम का आराधन कर रहा हूं, तू देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उसके पीछे पीछे घूम के, इंसान के पीछे घूमने से कुछ नहीं बनता, परमात्मा के पीछे घूमिएगा। देख तेरा नाम जप रहा, तेरा नाम मैं जप रही हूं, तू देख रहा है कि नहीं देख रहा, इतना जाप मैंने कर लिया है तेरे लिए। ये दिखावा नहीं माना जाता, ये तो भीतर की बात है। इंसान को आदमी दिखाता है तो उसे दिखावा कहा जाता है, प्रदर्शन कहा जाता है, और परमेश्वर को दिखा के जब किया जाता है तो उसे भक्ति कहा जाता है। ये सब चीजें ना हो तो ठीक है। तो अभी से साधना का शुभारंभ है। गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं, परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। परमात्मा हर कार्य के शुभारंभ में आपसे मंगल आशीष देते हैं। ये तो वह कार्य है जिसके लिए आपने स्वयं बुलाया है। हमने नाम भेजा था, आपने स्वीकार कर लिया है। अब जिस काम के लिए परमात्मा बुलाया है वह काम करवा हमारे से। हमारे वश की बात होती, आप तो भली भांति जानते हो, तो हम घर बैठे भी ये सब कुछ कर सकते थे। स्पष्ट है, आपके श्री चरणों का आश्रय दिए बिना
ये नहीं सिलसिला हो सकता। इसीलिए तो आपने श्री चरणों में बुलाया है महाराज महाराज, वरना ये सब कुछ घर में भी हो सकता था। रामायण पढ़ रहे हैं लोग अपने घर में, आज से नवरात्र आरंभ है, उससे पहले भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ विशेष हमें क्यों बुलाया गया है, क्यों हमारे पैसे खर्च करवाए गए हैं, क्यों हमें दलिया खिलाया जाएगा यहाँ पर? घर तो बहुत अच्छा कुछ खाने को मिलता है। तो स्पष्ट है कोई कारण अवश्य होगा, और जो भी कारण है साधक जन उसका लाभ लीजिएगा। अपने लिए एक प्रार्थना करूं, आप सब मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। ये आपका स्नेह है, आप अधिकार भी मानते हो, पर कभी ऐसा भी तो सोचना चाहिए 250 पौने 300 लोग हैं, पहले दिन आने पर ही सब बात करना चाहेंगे तो मेरी क्या दुर्गति होगी। ऐसा सोचने वाला साधक बहुत कम है कोई। प्रार्थना है आप सबकी सेवा में, भेद की बात कहता हूं मेरी माताओं सज्जनों, यदि आपको स्वीकार हो मैं तो कह ही सकता हूं, स्वीकार करना ना स्वीकार करना ये आपके अधीन है। मुझे उससे जैसा आप चलाओगे मैं तो वैसा ही चलूंगा, जैसा मुझे गुरुजन चलाएंगे मुझे तो वैसा ही चलना है। और आप सबके हित की बात कहता हूं, और अपना हित तो हर एक को सोचना चाहिए। बुद्धिमता तो इसी में ही है कि व्यक्ति अपना हित सोचे, दूसरे का हित तो बाद में आता है, पहले अपना हित तो सोचे। आपका हित साधक जनों इसी में है कि मुझे जाप करने दें। मैं आपको बहुत भेद की बात कह रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें अस्वीकार करें, दुत्कारें ठुकराएं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर मैं ठोक बजा के कहता हूं जितने भी आप साधक यहां बैठे हुए हैं या जो नहीं भी आए, उन सब का हित इसी में है कि मुझे जाप करने दें। बहुबार प्रणाम अर्ज करता हूं पुनः आप सबकी सेवा में। चलिए भक्तजनों, लो मेरे गुरुजनों से आशीर्वाद, उनकी कृपा की भीख मांगो और डट जाओ साधना में। मेरे राम की कृपा, मेरे गुरुजनों की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। मत देखो राम हम कितने अयोग्य हैं, आप अपना स्वभाव देखो, आप कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देना जानते। कृपा ही कृपा है आपके पास, वह हमें दीजिएगा। थोड़ी रह गई है भक्तजनों, इसे संभालने की आवश्यकता है। परमेश्वर से भरपूर आशीर्वाद लीजिएगा। मेरे राम बहुत थोड़ी रह गई है, कल का पता नहीं, जितनी रह गई है महाराज इसे संभालो। ये आपकी सेवा में समर्पित है, ये आपकी ही है परमात्मा। हम तो उजड़ चुके हुए हैं, लुट चुके हुए हैं, बहुत व्यतीत हो गई हमारी, कुछ कमाई नहीं, कुछ पल्ले नहीं है हमारे, अब जो रही है बाकी उसे संभालो प्रभु। वह आपके श्री चरणों में